नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 13 घन, घनाभ, अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ का जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर इकाई 12 तक के गणित के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो ना देखे हों तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, घन किसे कहते हैं, इसका आयतन, पृष्ठ तथा विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। घन किसे कहते हैं, इसका आयतन, पृष्ठ तथा विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होने पर वह घन कहलाता है। घन के फलक बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं, यानी कि जो घन के फलक होते हैं बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं। यानी कि कोई मान लीजिए इस तरीके की आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। देखिए, घन की आकृति इस तरीके की होती है, जो लोग बनाना ना जानते हों वो भी सीख लें। देखिए, इस तरीके से घन बनाया जाता है और जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब बराबर होती है तो इसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो है घन की जो परिभाषा है वो क्या बताई गई है कि ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और घन के जो फलक होते हैं वो बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं। घन के फलक क्या है, तो देखिए फलक ये हैं, जैसे एक ये हो गया, एक इसके नीचे का ये हो गया, एक इधर का हो गया, ये इधर का हो गया और एक ये पीछे का और ये आगे का। कुल मिलाकर के घन के 6 फलक होते हैं और जो है ये बराबर जो है क्षेत्रफल के होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। सभी वर्ग जो है इसके ये जो होते हैं ये सभी जो है वर्ग होते हैं और ये बराबर क्षेत्रफल के होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है जो इसका आयतन है, पृष्ठ है और विकर्ण है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे उनके फार्मूले देख लेते हैं। और देखिए, घन की आकृति ऐसे बनती है, आप लोग सभी लोग जान लीजिए। और जहाँ कहीं पर भी घनाभ या घन का चित्र बना मिले तो उसको आप आसानी से पहचान पाएं कि कौन सा घन है और कौन सा घनाभ है। देखिए, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो वो घन हो जाएगा। और देखिए, इस तरीके की मान लीजिए आकृति हो, जैसे यहाँ पर जो है एक भुजा इस तरीके से लंबी हो और जो है इस तरीके से, और जो है चौड़ाई कुछ कम हो इस तरीके से, ऊंचाई कुछ और हो, तो इस तरीके से जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी घनाभ। तो ये हो जाएगा घनाभ और ये हो जाएगा घन। अब घन का पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं उसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, घन का पृष्ठ बराबर, तो देखिए घन का पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए जिससे आप लोग फार्मूला कभी भूलें ना। देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो वर्ग होते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर मान लीजिए कि ए क्या है, भुजा है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए 3 बार ए स्क्वायर लिख करके जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए 3 वर्गों का क्षेत्रफल जोड़ा गया है। जबकि इसमें वर्ग कितने बनते हैं, तो इसमें वर्ग बनते हैं 6। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्गों का ये क्षेत्रफल हो जाएगा और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कुल मिलाकर के 6 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन का जो पृष्ठ होता है या कह लीजिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, इन सभी वर्गों का, यानी कि जो इसके जो 6 फलक होते हैं इन सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होता है उसी का योग होता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको 2
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो है यहाँ पर जो है 3 जो वर्ग इसके हैं उसका जो है मतलब क्षेत्रफल करके जो है जोड़ दिया गया है और फिर उसको 2 से गुणा कर दिया गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 वर्गों का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर आ जाता है। तो यही जो है हो जाता है घन का पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a² और फिर यहाँ पर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो घन का पृष्ठ हो जाएगा 3 दूना 6a²। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा घन के पृष्ठ का फार्मूला। यहाँ पर ए का मतलब है घनाभ सॉरी घन की एक भुजा या एक कोर, यानी कि जो ये कोर होती है ये एक कोर की जो माप होती है वो क्या है, वो यहाँ पर ए मानी गई है। अब बात करते हैं कि घन का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर घन के विकर्ण का फार्मूला देख लेते हैं। घन के विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर, तो देखिए घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, देखिए a√3। इसको आप लोग याद रखना, यहाँ पर a क्या है, भुजा है, यानी कि भुजा √3 भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√3। फिर बात करते हैं जो है घन के आयतन का। देखिए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन हो जाएगा, देखिए भुजा क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। अब यहाँ भुजा को ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन का ये पृष्ठ हो जाएगा और ये घन का विकर्ण भुजा √3 हो जाएगा और यहाँ पर घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब यानी कि a³। तो इस प्रकार से देखिए घन का पृष्ठ, घन का विकर्ण और घन का आयतन बहुत ही आसानी से इन फार्मूलों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग हल कर सकते हैं इसको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, घन की एक भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर और उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे से फार्मूला लगा देंगे, घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर, तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखाए भी हैं। तो यहाँ पर भुजा क्यूब फार्मूला लगा देंगे और भुजा देखिए कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई, तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3 यहाँ पर हो जाएगी, यानी 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पर 27 आ जाएगा। और सभी को पता होगा कि आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, घन होती है, यानी कि अगर लंबाई या कह लीजिए एक भुजा अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा और मीटर में दी हुई है तो क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक भुजा यहाँ पर या एक कोर इसकी जो है 3 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर घन की एक कोर दी हुई है और उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम घन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर, तो जो फार्मूला भी लगाए हैं वही फार्मूला पुनः लगा देंगे। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पर भुजा क्यूब कर देंगे। अब देखिए भुजा क्यूब यानी कि यहाँ पर देखिए एक कोर जो दी हुई है वो 5.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी जगह पर यही लिख देंगे 5.5 का होल क्यूब। अब यहाँ पर इसका होल क्यूब निकाल लेंगे, तो देखिए इसका होल क्यूब क्या होगा, तो देखिए इसका होल क्यूब आएगा, देखिए 166.375। मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है और जो है इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं 166.375 यहाँ पर जो है इसका घन का आयतन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा घन सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार से इसका आयतन निकल आएगा। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो अभी आप लोग ऊपर लिख चुके हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a², यानी कि जो सभी वर्ग होते हैं उन सभी वर्गों का जो योग होता है वही क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए a² हो जाएगा और उसका 6 से गुणा कर देंगे तो 6 वर्ग जो हैं उनका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे, देखिए एक भुजा कितनी दी गई है, 5.5 दी गई है, तो यहाँ पर 5.5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 6 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा देखिए 30 पॉइंट यहाँ पर 25, इस तरीके से जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और उसके बाद अब इसका जब इससे गुणा करेंगे तो देखिए 6×5 30, 30 का 0 हो जाएगा, फिर 6×2 12 और 12×3 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा और उसके बाद फिर 6×0 हो जाएगा और फिर 6×0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 15 का 5 लिखा गया था तो उसका 1 यहाँ पर लिख देंगे जो बचा था, और उसके बाद फिर क्षेत्रिक 18 हो जाएगा तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 181.50 आ जाएगा। और देखिए संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की जो इकाई होती है वो वर्ग होती है, यानी कि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठ भी आसानी से निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक घन का पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी जो एक भुजा है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो है संपूर्ण पृष्ठ का हम फार्मूला लगा देंगे, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a², यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 गुणे यहाँ पर जो है कोर का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है तो संपूर्ण पृष्ठ की जगह पर हम लिखेंगे कितना, 864, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे, देखिए कोर जो है वो कोर कितनी हम मान के चले हैं यहाँ पर a², तो यहाँ पर a² पुनः रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a² को अब इधर ही रखेंगे और 6 को जो है इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए a² एक तरफ हो गया और इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये इधर देखिए गुणा कर रहा, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 864/6 हो जाएगा। अब 6 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर a² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6×1 = 6 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर देखिए कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा और इधर 26 हो जाएगा, तो 6×4 = 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 24 हो रहा तो 6×4 = 24 यानी कि 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर a² बराबर 144 लिख देंगे। अब यहाँ से a का स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट लगा देंगे तो a बराबर √144 हो जाएगा। और देखिए a बराबर यहाँ पर 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, क्योंकि 12 बरहियम 144 होता है। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है उसकी कोर पूछी गई है तो यहाँ पर जो है a उसकी कोर ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः घन की कोर बराबर कितनी हो जाएगी, घन की कोर बराबर 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाभ किसे कहते हैं, इसका आयतन, पृष्ठ, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र बताइए। घनाभ किसे कहते हैं, इसका आयतन, पृष्ठ, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र बताइए।
तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि घनाभ किसे कहते हैं। तो देखिए एक ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है घनाभ कहलाता है। और जो है इसी के विपरीत आप घन की परिभाषा पढ़ ही चुके हैं कि जो है एक ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और एक ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। और घनाभ की आकृति आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं किस प्रकार की होती है, और यहाँ पर फिर एक बार देख लीजिए इस तरीके से घनाभ को बनाया जा सकता है। देखिए ऐसे। तो इसकी जो घनाभ होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग होती है, यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रकार का घनाभ। और देखिए अब यहाँ पर जान लेते हैं कि घनाभ का आयतन किस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं और पृष्ठ किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल और विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन सभी के फार्मूले यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं वो फार्मूला जानते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, तो देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि अगर हमको घन का आयतन ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर देखिए जो है सभी उसकी कोरें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो है एक कोर रखते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं तो घन का आयतन निकल आता है। लेकिन यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर तीनों का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको जो है इस तरीके से L गुणे B गुणे H भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको L गुणे B और गुणे H भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। और अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा बीच में प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इसी क्रम में अगर हम मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा L इंटू बी और प्लस B इंटू H। और यहाँ पर देखिए H कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी, यहाँ पर कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही लिखेंगे, और फिर प्लस यहाँ पर H इंटू क्या हो जाएगा L। तो इस प्रकार से ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। देखिए जैसे घन का ज्ञात किए थे तो घन का यहाँ पर देखिए घन में क्या होता है कि सभी वर्ग होते हैं, यानी कि जो इसके फलक होते हैं वो सभी वर्ग होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार लिख करके और उसको 2 से गुणा कर दिया गया था तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आया था। और यहाँ पर देखिए सभी आयत बनते हैं, इसलिए यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई करके जो है यहाँ पर इन सभी का जो है क्षेत्रफल निकाला गया है, यानी कि जो आयत बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पहला जो है ये मान लीजिए पहला हम जो है आयत लिए तो इसका जो है क्या फार्मूला लिखेंगे, जो है क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई। फिर यहाँ पर मान लीजिए अब इसका जो है ये वाला मान लीजिए आयत लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है तो यहाँ पर ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। और फिर मान लीजिए ऊंचाई गुणे लंबाई लिए तो मान लीजिए पीछे के साइड का लिए तो यहाँ पर जैसे ये वाला पीछे वाला ये वाला भाग लिए तो यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये फार्मूला बना हुआ है, यानी कि जितने भी इसके आयत बन रहे हैं वो सभी आयतों का यहाँ पर जो है क्षेत्रफल
निकाल करके जोड़ा गया है, वही इसका फार्मूला है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि इसके देखिए जो है कितने आयत बन रहे हैं, जैसे उसमें 6 वर्ग बनते थे वैसे ही इसमें 6 आयत बनेंगे। यानी कि जितने भी फलक होंगे वो सभी आयत होंगे, और उन सभी आयतों का यानी कि यहाँ पर देखिए जो जो है आमने सामने जो आयत होते हैं वो बराबर होंगे। यानी कि ये आगे वाला और इसके पीछे वाला ये आयत बराबर होगा, फिर ये और ये आयत बराबर होगा, और इसी तरीके से ऊपर नीचे का आयत बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 आयत जो है निकाल करके जोड़ लिया गया है और उसको 2 से गुणा कर दिया गया। तो इस प्रकार से 6 आयत का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किया जा सकता है। अब जो है इसकी चारों दीवारों का संपूर्ण पृष्ठ अगर हमको निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे? चारों दीवारों का मतलब जो ये दीवार है और एक ये है और एक ये और एक इधर, यानी कि चारों सिर्फ दीवारों का अगर हमको जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो या संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? जो है इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा L+B और फिर इंटू H। ये हो जाएगा L, यहाँ पर स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में ही लिखेंगे और कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी स्मॉल लेटर में लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए 2L+B इंटू H। तो ये जो है चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर एक बार इसको फिर देख लीजिए, ब्रैकेट के बाहर है 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर है L+B और इंटू H। तो इस प्रकार से जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस फार्मूले के द्वारा निकाला जा सकता है। अब देख लेते हैं घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है, देखिए √a² + b² + c²। तो देखिए इसको चाहें तो हम यहाँ पर L, B और H से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा L² + B² + H²। इस तरीके से जो है ये घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये फार्मूला घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करने में लगेगा। तो इस प्रकार से घनाभ से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं, देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर दी हुई है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सीधे से क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि जो है कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है घनाभाकार लिख लेंगे। घनाभाकार, घनाभाकार कमरे का आयतन बराबर, कमरे का आयतन बराबर। तो देखिए कमरे का आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर घनाभाकार कमरे का आयतन यानी कि घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई जो है, यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की जगह पर 48 दिया हुआ, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे, और ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब 48 का जो है 5 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 5 है 40 और 40 का 0 हो जाएगा, और फिर 5 चौक 20 और 20 4 24, यानी कि 240 यहाँ पर आ जाएगा।
आयतन है और जो है मीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 240 घन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, यहाँ पर देखिए घन लिखा हुआ है, जब घनाभ दिया हो तो यहाँ पर भी घनाभ होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन, पृष्ठ व विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे। देखिए एल दिया हुआ है कितना 10 और बी दिया हुआ है कितना 8 और एच दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठ ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घनाभ के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, तो देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अब यहाँ पर L 10 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 8 और H दिया हुआ है 5। तो इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 अट्ठे 80 हो जाएगा और 80 का 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, यानी कि 40 आ जाएगा और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ पर आयतन है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन को घन में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 400 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से घनाभ का आयतन निकल आएगा। अब घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए घनाभ के पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, उसको लिख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठ बराबर, तो देखिए घनाभ के पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 गुणे, देखिए L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम इन सभी के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे एल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, गुणे बी दिया हुआ है 8 प्लस यहाँ पर बी 8 दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 5 और फिर यहाँ पर प्लस एच दिया हुआ है 5 और एल दिया हुआ है 10। तो इस प्रकार से इन सभी को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 अट्ठे 80 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 8 पंच 40 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 10 पचे 50 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 यानी कि 120 हो जाएगा और 50 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब 170 का जो है 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 होता है। तो यहाँ पर देखिए 34 हो जाएगा और एक ये जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर 340 हो जाएगा। और देखिए पृष्ठ को, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है उसको जो है हम वर्ग में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठ भी निकल आएगा। और अब बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम घनाभ का विकर्ण ज्ञात करेंगे। घनाभ का विकर्ण बराबर, तो देखिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। घनाभ का विकर्ण बराबर देखिए फार्मूला हो जाएगा अंडर रूड एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस बी कितना दिया हुआ है 8, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और प्लस एच कितना दिया हुआ है 5, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब इन सभी का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर 8 अठाई 64 हो जाएगा और प्लस पचाहम 25 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 6 और 2 8, यानी कि 89 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 100 आगे दिया हुआ है, यानी कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा 189। और ये जो है
जब इसका हम जो है वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल यहाँ पर दशमलव में निकलेगा। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 13.74 और 7 ये हमारा आ जाएगा, और विकर्ण है इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है इसका विकर्ण भी निकल आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई यहाँ पर जो है दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है, और इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने टुकड़े या कितने गुटके काटे जो है बनाए जा सकते हैं, ये यहाँ पर याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रकार के गुटकों का जो है हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर बड़े वाले जो बड़ा वाला गुटका है उसका जो आयतन है उसको जो है छोटे वाले गुटके के आयतन से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है गुटकों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जो है घनाभ का आयतन बराबर, या कह लीजिए बड़े वाले गुटके का आयतन, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो है घन दिया है या गुटका दिया हुआ है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बड़े घनाभ का आयतन बराबर, बड़े घनाभ का आयतन बराबर। तो देखिए बड़े वाले घनाभ का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आयतन का फार्मूला लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 75 दी हुई है, और फिर चौड़ाई दी हुई है 15, और ऊंचाई दी हुई है कितनी, ऊंचाई देखिए 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस प्रकार से इसका हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी कि 75 गुणे 75 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर 75 का 75 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चाहें तो हम गुणा करके जो है इसको लिख दें, और चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी छोटा वाला जो घन है उसका आयतन निकालेंगे तो हमको भाग करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम चाहें तो इसी तरीके से लिख करके इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर छोटे वाले घन का या घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे छोटे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाले घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पर 15 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। और फिर जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम गुटकों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए गुटकों की संख्या बराबर, तो देखिए गुटकों की संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन बटे कितना हो जाएगा, छोटे घनाभ का आयतन, या जो एक टुकड़ा काटा गया है उसमें से उसका आयतन, छोटे घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर छोटे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, यानी कि उससे भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े घनाभ का आयतन कितना आया है, यहाँ पर 75 गुणे 75, और बटे छोटे घनाभ का आयतन क्या है, यहाँ पर देखिए 15 गुणे 3 गुणे 1। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 से इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 पछे 75 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और फिर इसको 3 से सरल कर लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और तीनों पच्छी 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। तो इस प्रकार से यहाँ पर 125 हमारा आ जाएगा, यानी कि गुटकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। और जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा।
तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।